हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम निमित फार्मा क्लासेस। आज हमारा टॉपिक रहेगा एंटी फंगल ड्रग्स। ठीक है, हम फार्माकोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। वैसे कुछ मैंने पहले भी डाल दिए हैं वीडियो और भी धीरे धीरे डालता रहूँगा। तो पहले हमारा टॉपिक रहेगा फार्माकोलॉजी में एंटी फंगल ड्रग्स। ठीक है, तो फंगल इन्फेक्शन जो होता है उसके लिए ड्रग्स, हम वही चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे काम की हैं। ठीक है, जो हमारे पेपर में आने वाली हैं। हम इधर उधर की आलतू फालतू चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ इतना कि जो हमारे काम का रहेगा। ओके, तो सबसे पहले हमारा एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में देख लेते हैं हम। ठीक है, जुड़े रहिए आप नियमित फार्मा क्लासेस के साथ और सब्सक्राइब भी करना, इसको शेयर भी करना, जिससे आपके और फ्रेंड्स इसका फायदा उठा सके। ओके, तो हम देखते हैं सबसे पहले एंटीबायोटिक्स आती हैं, एंटी फंगल ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन देखेंगे कि एंटी फंगल ड्रग्स होते क्या है। तो ये क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, इसमें क्या होता है, इचिंग वगैरह होती है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, वही पढ़ाए जाएंगे जो आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें आपसे पहले आता है कि इसका ट्रीटमेंट यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी फंगल। तो इनको आप नोट्स बना लीजिए, प्रॉपर थ्योरी क्लास चलेंगी। उसके बाद आपका एमसीक्यू, डायरेक्ट कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं। तो हम ऐसा ना करें, उससे आपके कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएंगे। ठीक है, बाकी देखो अपने अपनी इच्छाएं होती हैं, जिसको जैसे पढ़ना है वो पढ़ सकता है। एंटीबायोटिक्स, तो फर्स्ट में ए में आता है आपका पॉलीइन एंटीबायोटिक्स, पॉलीइन डेरिवेटिव्स। ठीक है, पॉलीइन डेरिवेटिव्स या पॉलीइन एंटीबायोटिक्स। तो इसमें आपकी मेनली ड्रग्स आती है एम्फोटेरेसिन बी, एम्फोटेरेसिन बी। दूसरी आती है आपको निस्टेटिन, निस्टेटिन। अगली आती है आपको हेमाइसिन। ठीक है, आपको वही ड्रग बताई जाएंगे जो आपके काम के होंगे, एम्फोटेरेसिन बी, निस्टेटिन और हेमाइसिन। ठीक है, सेकंड आता है आपका बी, एंटीबायोटिक में बी आता है आपका बेंजोफ्यूरॉन डेरिवेटिव्स, बेंजोफ्यूरॉन डेरिवेटिव्स। बेंजोफ्यूरॉन डेरिवेटिव्स में आपके आते हैं ग्रीशियोफुल्विन, सबसे इंपॉर्टेंट होती है, इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ग्रीशियोफुल्विन। ओके, अब इस ग्रीशियोफुल्विन के बारे में कुछ लिख लीजिए, इसके बारे में लिखवा देता हूं आपको कि ये कैसे ड्रग होती है। ये मारती है फंगी स्टैटिक, जो आपका फंगल होता है उसको स्टैटिक, दो तरह का एक्शन होता है, एक साइडल एक्शन होता है, एक स्टैटिक एक्शन। पहले लिखा था ना बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक। तो साइडल में क्या करती है, डायरेक्ट किल कर देती है, डायरेक्ट क्या करती है, उसको किल कर देती है आपके इन्फेक्शन को। दूसरा होता है स्टैटिक, स्टैटिक क्या करते हैं, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। इसको इनहिबिट करते हैं, ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे। एक किल करता है, एक ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो साइडल क्या हो गया, कहीं भी आपको अगर दिखे बैक्टीरियोसाइडल, फंगीसाइडल, ठीक है, वीरोसाइडल, तो इसके मतलब क्या हो जाएगा, वो उसको डायरेक्ट किल कर देगा। और स्टैटिक मतलब, बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब उस बैक्टीरिया ग्रोथ को रोकेगा, फंगीस्टैटिक मतलब फंगस की ग्रोथ को रोकेगा। ठीक है, अगला है ये कैसे करते हैं, फैटी डाइट के साथ, फैटी डाइट के साथ इनका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। ठीक है, गुड एब्जॉर्प्शन विद फैटी डाइट। आपसे पूछ लिया जाता है कि इसकी प्रिपरेशन फिर कैसी बनाएं, तो इसकी प्रिपरेशन में क्या बनाएं, हम इमल्सन बना सकते हैं। इमल्सन में क्या होता है ना, ऑयल होता है और वाटर होता है। तो इसका इमल्सन बना दीजिए, जिसमें इमल्सन बनाएंगे तो क्या रहेगा, आपका फैट उसके साथ जाएगी। या क्या बोल सकते हो, पेशेंट, फार्मासिस्ट का काम होता है पेशेंट को, जब आप प्रिस्क्रिप्शन लिख के आता है तो उसको पेशेंट को समझाना। तो आप उसको बोल सकते हैं, अगर ये ड्रग वो यूज कर रहा है तो क्या करेगा, वो इसको इसके साथ घी वगैरह जरूर खाएगा। अगला है ये आपका कैरेटो, ठीक है, कैरेटोफिलिक। ये क्या करता है, आपकी बॉडी पे क्रेटिन जमा करा देता है। ठीक है, क्रेटिन जमा कर देगा आपके नाखूनों पे, आपकी आंखों में भी क्रेटिन जमा करा सकता है। ठीक है, आपके बालों पे, यानी बाल सफेद कलर के यानी ब्राउन कलर के होने लग जाएंगे। ठीक है, आंखों पे जमा हो जाएगा। तो ये क्रेटोफिलिक होता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी ड्रग है जो आपके बालों का कलर चेंज कर देती है, स्किन का कलर चेंज कर देती है, तो कौन सी बताएंगे आप, ग्रीशियोफुल्विन। अगला है ये ओरली इफेक्टिव होती है। ठीक है, ओरली इफेक्टिव ड्रग होती है, किसके साथ, फिर इसको आप घी के साथ खाने के लिए पेशेंट को बोलिए, तो ये ओरली इफेक्टिव ड्रग है। ठीक है, याद रहेगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हर ड्रग का आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आना चाहिए। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये क्या करती है, ये करती है एबनॉर्मल मेटाफेज। जो आपकी सेल साइकिल होती है, जो उसकी मेटाफेज होती है, उसको क्या कर देती है, आपकी एबनॉर्मल कर देती है। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। ये बहुत बार पूछे हुए होते हैं क्वेश्चन, हर ड्रग का आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे काम करती है ये बताया।
जैसे एंटीबायोटिक्स मैंने ऊपर बताई थी आपको, एम्फोटेरिसिन बी, निस्टेटिन, ठीक है, इनके बारे में मैं आपको मैकेनिज्म कंप्लीट बताऊंगा। ओके, ऐसे आपको डाउटफुल में नहीं रहना है। चलो बता ही देता हूँ अभी, बाद में कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि बताया नहीं था, ये तो आगे बताता हूँ। अगला है सेकंड आपका, फर्स्ट बताया मैंने एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में दो टाइप की बताई आपको, पोलिन एंटीबायोटिक और बेंजोफुरान डेरिवेटिव्स। पोलिन में 3 तरह की एंटीबायोटिक बताई थी, एम्फोटेरिसिन बी, निस्टेटिन और हेमाइसिन। इसमें आपकी ग्रेसिफुलिन। अगला आपकी एंटी मेटाबोलाइट, ठीक है, अगली है आपकी इसको एंटी मेटाबोलाइट। एंटी मेटाबोलाइट ये आपका दूसरा आ गया क्लासिफिकेशन में। तो इसमें आपकी ड्रग आती है 5-फ्लोरोसाइटोसिन, 5-FC, 5-फ्लोरोसाइटोसिन, ठीक है। 5-फ्लोरोसाइटोसिन ये आपकी क्या होती है, प्रोड्रग का एग्जाम्पल है, यानी प्रोड्रग होती है, बॉडी से बाहर इनएक्टिव फॉर्म में होती है, जैसे ही बॉडी के अंदर जाएगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 5-फ्लोरोयूरेसिल में, 5-फ्लोरोयूरेसिल में कन्वर्ट होती है। जैसे ही 5-फ्लोरोयूरेसिल में कन्वर्ट होगी तो ये अपना प्रोसेस स्टार्ट करेगी, ये किसको इनहिबिट कर देगी, इनहिबिट यूरेसिल सिंथेसिस, ठीक है, इनहिबिट यूरेसिल सिंथेसिस, यानी कि आपका डीएनए आरएनए नहीं बनने देगी उस सेल के अंदर, ठीक है, डीएनए आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होने देगी। तो यहाँ पे कौन सा आपका एंजाइम काम आता है, साइटोसिन डीएमाइनेज। आगे समझ में, जैसे ही आपका डीएनए आरएनए नहीं बनेगा किसी सेल के अंदर, यानी फंगस के अंदर डीएनए आरएनए का फॉर्मेशन रुक जाएगा तो फंगस सेल अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये इस तरह से उसकी मैकेनिज्म हो गया। तो आपसे इससे पूछे कि एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स का एग्जांपल 5-फ्लोरोसाइटोसिन, ठीक है, ये एक प्रोड्रग होती है, यानी इनएक्टिव फॉर्म में होती है। जब ये एक्टिव फॉर्म, ये इसकी एक्टिव फॉर्म हो गई, यानी 5-फ्लोरोयूरेसिल इसकी एक्टिव फॉर्म होती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनहिबिट यूरेसिल सिंथेसिस। अगला ड्रग आती है आपकी एजोल्स। एजोल्स ये आपने बहुत सुनी हुई होंगी, कॉमन चलने वाले ड्रग्स है एजोल्स। तो इस एजोल्स के बारे में आपको बताता हूं। तो एजोल्स जो होती हैं इसमें आपकी 2 तरह का क्लासिफिकेशन आता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, इमिडाजोल। जब भी एंटी फंगल से आएगा तो जो मैं पढ़ा रहा हूं इससे बाद एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। इमिडाजोल्स का एग्जांपल होता है कीटाकोनाजोल, कीटोकोनाजोल। इसके आपके टैबलेट्स भी आती हैं, देखा होगा आपने, कीटाकोनाजोल हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, इसकी आपकी टैबलेट्स आती हैं, खाई भी होंगी, किसी ने देखी होंगी, फार्मासिस्ट हैं तो सबने, ठीक है। इसके आपके सस्पेंशन, यानी कि ये क्या आते हैं आपके शैम्पू, है ना, शैम्पूज भी आते हैं। उसके अलावा आपका इसका वो लोशन आता है, ओके, क्रीम आती है, यानी ऑइंटमेंट, ठीक है, ये सब चीजें इसके प्रिपरेशंस आती हैं। तो ये किसका एग्जांपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपको 3 ऑप्शन दे देगा, इमिडाजोल, ट्रायाजोल, इस तरह से। तो किसका एग्जांपल आएगा, आपका कीटाकोनाजोल, आपका इमिडाजोल का एग्जांपल आएगा। अगला है एजोल्स में दूसरा एग्जांपल आता है आपका ट्रायाजोल्स। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि ट्रायाजोल्स, आपको ड्रग का नाम दे देगा कि कौन सा क्लासिफिकेशन है, उसमें आपका ऑप्शन ये मिल जाएगा। ये ड्रग आपने सुनी होगी फ्लूकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, ठीक है। अभी तक जिन्होंने पढ़ा नहीं था उनको पता नहीं था कि ये अलग अलग, ये दोनों अलग अलग कैटेगरी में आती है, ठीक है, फ्लूकोनाजोल और इट्राकोनाजोल। अब आता है, हम साइड इफेक्ट देख लेते हैं ड्रग्स के, ठीक है। ये आपका क्लासिफिकेशन खत्म हो गया एंटी फंगल ड्रग्स का, बिल्कुल छोटा सा क्लासिफिकेशन है। इसी में से हर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन आता रहता है लगभग। दोबारा से बता देता हूँ, आपका फर्स्ट में था आपका एंटीबायोटिक्स, पोलिन एंटीबायोटिक्स, एम्फोटेरिसिन बी, निस्टेटिन, हेमाइसिन। बेंजोफुरान डेरिवेटिव में आपके आते हैं ग्रीसिफुलिन, इसके बारे में कुछ चीजें बताई। फंगिस्टैटिक होता है, स्टैटिक ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, स्टैटिक के बारे में पूछा हुआ है। ओरली इफेक्टिव आपसे पूछ लेता है एंटीफंगल ड्रग सबसे ओरली इफेक्टिव कौन सी, तो आप ग्रीसिफुलिन बताएंगे। कैसे करेगी ये, इमल्सन में, ठीक है, फैटी डाइट के साथ देंगे तो इसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, अच्छे से काम करती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है, एब्नॉर्मल मेटाफेज होती है इसका, ठीक है। एंटी मेटाबोलाइट 5-फ्लोरोसाइटोसिन प्रोड्रग होती है। साइटोसिन डी एमिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में 5-फ्लोरोयूरेसिल में कन्वर्ट होती है और इनहिबिट यूरेसिल सिंथेसिस कर देती है। एजोल्स, इमिडाजोल्स और ट्रायाजोल्स। तो कीटाकोनाजोल हाइड्रोक्लोराइड इमिडाजोल्स का एग्जांपल है, ट्रायाजोल्स का एग्जांपल फ्लूकोनाजोल और इट्राकोनाजोल। अब आगे देखिए इनके साइड इफेक्ट बताते हैं ड्रग्स के, ठीक है। साइड इफेक्ट, हर ड्रग का साइड इफेक्ट बताया जाएगा आपको। तो सबसे पहले ग्रीसियोफुल्विन ले लीजिए, ग्रीसियोफुल्विन मैकेनिज्म वगैरह ऊपर बता दिया। ग्रीसियोफुल्विन का साइड इफेक्ट होता है कि हेडेक,
जो पेशेंट इसकी टैबलेट्स फॉर्म में ले रहा है तो उसको हेडेक की प्रॉब्लम होगी। अल्कोहल इंटॉलरेंस, ठीक है, अल्कोहल इंटॉलरेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे और भी ड्रग आएंगे। अल्कोहल इंटॉलरेंस, अगर इस पेशेंट को आप, ये पेशेंट को किसी को दवा दे रहे हैं या वाली, और वो अगर दारू पीता है तो उसमें इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम आएगी, और एक फोटो एलर्जी। और यही पेशेंट अगर ये दवा लेके धूप में जा रहा है तो उसको एलर्जी होगी, फोटो एलर्जी। ठीक है, ये हो गया ग्रीसियोफिलिन का एग्जाम्पल। फिर मैंने उससे पहले बताई थी आपकी पॉलीइन एंटीबायोटिक्स। पॉलीइन एंटीबायोटिक में आपको बताया था कितने तरह की ड्रग बताई थी, एम्फोटेरेसिन, विनिस्टेटिन और हेमाइसिन। तो ये क्या करती है इन ड्रग्स की मैकेनिज्म क्या होती है, ये जो सेल होती है ना, जैसे ये फंगस सेल आपकी, ये फंगस है, इसकी जो ये बाहर वाली सेल वॉल है, क्या है बाहर सेल वॉल, ठीक है, इस सेल वॉल में क्या क्रिएट करती हैं एंटीबायोटिक्स। जैसे ये सेल वॉल होगी तो इस सेल वॉल के ऊपर जाएंगी, यहाँ पे बैठ जाएंगी, है ना, मैकेनिज्म भी है इसका, मैकेनिज्म में लिख लेना, ठीक है। ये सेल वॉल के ऊपर जाके बैठेंगी और क्या करेंगी, इस सेल वॉल के अंदर पोर क्रिएट कर देंगी। क्या क्रिएट कर देंगी, पोर। जैसे मान लो ये फंगस, दोबारा बड़ी बना देता हूँ, ये मान लीजिए आपकी फंगस सेल है, ठीक है, यहाँ पे आके आपकी एंटीबायोटिक बैठी फंगल सेल के ऊपर। कौन सी एंटीबायोटिक, पॉलीन एंटीबायोटिक। यहाँ पे आके बैठी इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने पोर क्रिएट कर दिया, यानी कि इसके अंदर छेद कर दिया। जैसे ही इसके अंदर छेद होगा तो ये इसके अंदर बाहर के जाने लगेंगे, जैसे इलेक्ट्रोलाइट वगैरह, तो ये सेल क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये सेल क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो मैकेनिज्म का अगर कोई पूछे तो क्या बताएंगे आप, ये क्या करेगी, पोर क्रिएट करेगी सेल के अंदर, और अंदर सेल के अंदर जैसे पोर क्रिएट होंगी तो सेल की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो अपने को कुल मिला के फंगस को मारना था तो सेल डेथ हो जाएगी। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हो गया, क्रिएट पोर्स इन सेल वॉल। ओके, अब मैकेनिज्म एक ड्रग बताई मैंने, एम्फोटेरेसिन बी। ठीक है, एम्फोटेरेसिन बी का साइड इफेक्ट आता है हाईली नेफ्रोटॉक्सिक। ठीक है, हाईली नेफ्रोटॉक्सिक। तो इसकी आप टैबलेट देंगे कि नहीं देंगे, नहीं, इसकी टैबलेट मेनली नहीं दी जाती है। ये जब आप पेशेंट को ऐसा लगे कि लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन हो गया, यानी कि पेशेंट बस जाने में ही है, तो उस पेशेंट को इसका आईवी इन्फ्यूजन करवाया जाता है। ठीक है, अगर आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि आपको बचा उसको बचाना है, इतना भयंकर फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो उस कंडीशन में इस पेशेंट को एम्फोटेरेसिन भी दी जाती है। हाईली नेफ्रोटॉक्सिक क्वेश्चन आया हुआ, हाईली नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग में तो एम्फोटेरेसिन दिया जाएगा। यूज कैसे करते हैं, इसका आईवी इन्फ्यूजन दिया जाता है स्लो मोशन में। और ये क्या करती है, और साइड इफेक्ट एनीमिया, यानी कि आपका ब्लड काउंट कम कर देगी। ठीक है, और एंजियोटीमा, यानी कि आपकी किडनी को डैमेज करेगी, जिससे क्या होगा, बॉडी के अंदर किसका सम बढ़ता जाएगा, नाइट्रोजन का, है ना, यूरिन के थ्रू जो नाइट्रोजन आते हैं, किडनी खराब हो जाएगी तो नाइट्रोजन का एक्यूमुलेशन बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर, एक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो ये हो गया आपका एम्फोटेरेसिन बी के साइड इफेक्ट और मैकेनिज्म। अगली ड्रग बताई थी आपको निस्टेटिन। ठीक है, निस्टेटिन, और तो निस्टेटिन क्या करती है आपकी, निस्टेटिन के साथ वही साइड इफेक्ट। ठीक है, तो आपको जब एंटीबायोटिक देंगे तो एम्फोटेरेसिन भी लास्ट में दी जाती है, निस्टेटिन या हेमाइसिन पहले दी जाती है। निस्टेटिन का यूज कहाँ करते हैं, निस्टेटिन का यूजेस, ठीक है, यूज में आता है आपका, ये कहाँ लिया जाता है, मोनेलियल। ठीक है, मोनेलियल डायरिया में इसको दिया जाता है एक को, दूसरा मोनेलियल वेंजाइटिस में दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसका हो गया। अगला 5-फ्लोरोसाइटोसिन था अपना, जो 5-फ्लोरोसाइटोसिन था, ये भी आपका ओनली लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन के टाइम पे ही यूज करेंगे। ठीक है, वैसे नॉर्मल कंडीशन में इसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसके साथ भी साइड इफेक्ट्स जो करती है, जैसे ओके, एंटी कैंसर ड्रग में भी यूज किया जाता है इसको। तो लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन जब किसी को हो जाए फंगल का, तब इसको यूज किया जाता है। एजोल्स की मैकेनिज्म बता देता हूँ आपको, एजोल्स की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो एजोल्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि ये क्या करती है, इनहिबिट करती है किसको, 14 अल्फा डी मिथाइलेज। ठीक है, 14 अल्फा डी मिथाइलेज याद रखना। ठीक है, 14 अल्फा डी मिथाइलेज को इनहिबिट करती है, जिससे क्या होगा, ये कर देगी इनहिबिट इर्गोस्टिरोल सिंथेसिस, इनहिबिट इर्गोस्टिरोल सिंथेसिस। आप कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आएगा, सर ये इर्गोस्टिरोल क्या है, तो जो आपकी फंगल सेल वॉल है ना, फंगल जो सेल वॉल है वो इसी की बनी हुई होती है, इर्गोस्टिरोल की। अगर आपके इर्गोस्टिरोल के सिंथेसिस को आप इनहिबिट कर देंगे तो यानी कि सेल वॉल बनेगी नहीं, सेल वॉल नहीं बनेगी तो सेल की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका एजोल्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ओके, अब कुछ मिसलेनियस ड्रग आती हैं, मिसलेनियस ड्रग। तो मिसलेनियस में लिख लीजिए आपकी टर्बिनाफाइन, टर्बिनाफाइन, ठीक है, इकोनाजोल,
इकोनाजोल, मिकोनाजोल और आपकी क्लोट्रिमाजोल, क्लोट्रिमाजोल। ठीक है, देखी होंगी आपने इकोनाजोल, मिकोनाजोल। प्रोमिनाफिन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये किस नेचर की होती है? कैरेटोफिलिक की होती है, कैरेटोफिलिक नेचर की होती है। वही जो ग्रीशियोफुल्विन के साथ हो रहा था ना, आपकी आंखों पे, आपके बालों पे, आपके नेल्स पे केराटिन जमा कर देगी। ठीक है, कैरेटोफिलिक की होती है। इनहिबिट फंगीसाइडल, ग्रीशियोफुल्विन मैंने क्या बताया था आपको? फंगीस्टैटिक। ये होती है फंगीसाइडल, फंगस को किल कर देगी। और ये क्या करते हैं? इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख लीजिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये क्या करते हैं? स्क्विलिन, स्क्विलिन इपॉक्साइड। ठीक है, इसको क्या करती है? इनहिबिट करती है, इनहिबिट स्क्विलिन इपॉक्साइडेज। ओके, इसमें एक रिंग प्रेजेंट होती है। एक क्वेश्चन और बनता है, इसमें एक रिंग प्रेजेंट होती है, रिंग। उस रिंग का जो नाम होता है वो नोट कर लीजिए, पूछा हुआ एग्जाम में, LIMO। तो अगर आप ये थ्योरी लेक्चर पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपका कंप्लीट एंटी फंगल ड्रग हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, इतना पढ़ेंगे आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए अच्छे से। ओके।